गए थे और भी बहुत से लोग गए थे। पिंटू भैया कबड्डी खेलने गए थे। उनके लिए 5वीं क्लास का बच्चा सब क्या ही था। उनके 5th में भी लड़ाई 10th के लड़कों से होती थी। उनके सारे दुश्मन उनसे 5 साल बड़े होते थे। क्योंकि वो लंबे थे तो लोगों ने लड़ाई कर करके उन्हें बड़ा भी बना दिया था। सिवान कुख्यात इलाका था क्योंकि वहाँ बहुत से बाहुबली हुए हैं। बिहार की राजनीति में सिवान का मुख्य योगदान रहा है। जहाँ बाहुबली होते हैं वहाँ और भी छोटे छोटे बली होते हैं क्योंकि वो मुख्य बाहुबली के आसपास रहते हैं या उसके बहुत दूर के रिश्तेदार होते हैं। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा है। हमारे पीटी सर का नाम चाय था। असल में नाम तो अशोक था, लेकिन जैसे ही वो बोलता ऐसे लगता कि सुबह सुबह ट्रेन स्टेशन पे कोई चाय बेच रहा है, इसलिए उसका नाम चैया हो गया। तो चैया सिवान में हमारे स्कूल के लड़कों को पहुंचते ही एक हॉल में ले गया और उन्हें समझाया कि यहाँ किसी भी तरह का उपद्रव ना मचाया जाए। उनके शब्दों में कहूँ, देखो ई सिवान है, यहाँ संभल के रहना। यहाँ का लड़का सब पटना की तरह नहीं है, कसाई है, मारेगा तो काट भी देगा। इसलिए हम एक कट्टा लेकर आए हैं। और चैया ने अपना एक कट्टा निकाल कर सभी बच्चों को दिखलाया। पिंटू भैया भी वहीं थे। उन्होंने भी समझा कि कितने सही टीचर हैं जो अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, प्रोटेक्शन के लिए कट्टा लेकर आए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, इसलिए हम भी 2 कट्टा लेकर आए हैं। और 5th क्लास के पिंटू भैया अपने पीछे से 2 कट्टा निकालकर चैया को दिखला दिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। पिंटू भैया वही किए जो टीचर भी कर रहा था, लेकिन चैया डर गया। ए 5th का बच्चा कट्टा कहां से लाया, किसका चोरी किया है? और पिंटू भैया के दोनों कट्टा को सीज कर लिया। लेकिन जो होना था वो तो हुआ ही। हुआ ये कि कबड्डी के मैच में पिंटू भैया बड़े लड़कों की टीम से खेल रहे थे और जैसा कि होना था कि वो सिवान के लड़कों को उठा उठा कर फेंक देते थे। भैया लड़ाके थे। इसी क्रम में उन्होंने एक लड़के को उठाकर फेंका जो असल में वहां के वर्तमान विधायक का दूर का भतीजा था। ये उसके समर्थकों को ठीक नहीं लगा और पिंटू भैया पर आक्रामक तरीके से दौड़ गए। पिंटू भैया और बाकी टीम वाले भी बहुत दिन से लड़ाई नहीं किए थे तो उन्हें भी अच्छा लगा और लड़ाई हुई जिसमें एलवीएस स्कूल के लड़कों का वर्चस्व स्थापित हुआ। लेकिन आप किसी के घर में जाकर किसी को मार दो तो बात वहीं तक थोड़े ना रुकता है। कंपटीशन के अंतिम दिन करीब 100 लड़ाका लड़के पिंटू भैया को खोजते हुए आए। पिंटू भैया ऐसे ही मौके के लिए 2 कट्टा लेकर आए थे जिसको चैया सीज कर लिया था। यहां समझदारी ये थी कि किसी तरह वहां से निकलकर बस पटना आ जाएं। अंत में पिंटू भैया 5th क्लास के छोटे से बच्चे ही तो थे। वो बाकी कबड्डी टीम और चैया के साथ भागकर ट्रेन पकड़ लिए और सबसे पहले चैया से अपना कट्टा मांगा जो उन्हें बिना विलंब मिल गया। पिंटू भैया को अपमान महसूस हुआ कहे से कि उनको सिवान से भागना पड़ा। उनको चैया पर बहुत गुस्सा आया। यहां पर उन्होंने चैया पर गुस्से में एक गोली चला दिया हवा में। चैया के पास जिगर नहीं था, डर गया और डर के मारे वापस जाकर प्रिंसिपल को सब बात बता दिया। स्कूल में ऐसा माहौल बन गया कि पिंटू भैया को स्कूल से निकाल दिया गया। पिंटू भैया ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन वो एक सच्चे प्रेमी की तरह कभी किसी और स्कूल में भी नहीं गए और प्रतिदिन एलवीएस के बाहर आते रहे और आज तक एलवीएस उन्हीं का स्कूल माना जाता है। 2-3 साल बाद चैया उनसे माफी भी मांगा। भैया ने उन्हें माफी मांगने के लिए मना भी किया। वो गुरु थे। शिक्षक माफी मांगे तो विद्यालय में गलत संदेश जाता है। पिंटू भैया बस यही चाहते थे कि किसी को गलत संदेश ना जाए। पिंटू भैया उसके बाद से कई महान लड़ाइयों का हिस्सा रहे। फिर एक दिन आया जब सबने मान लिया कि पटना का सुपर हीरो पिंटू भैया ही है। जब हम भैया के संपर्क में आए तो उन्हें कभी भी लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लड़ाई वो करते हैं जो वर्चस्व की प्रक्रिया में है। वर्चस्व स्थापित होने के बाद लड़ाई की कोई जरूरत नहीं होती। बस भैया प्रकट हो जाते और सभी लड़ाई का शॉर्टकट में सॉल्यूशन मिल जाता। लेकिन एक द्वंद्व अभी भैया के जीवन में आना था जिसमें हमको उनका साथ देना था और ये वो द्वंद्व था जो आसान नहीं था। प्रेम। प्रेम इतना सुंदर है कि आपको सुंदर बना देता है। प्रेम पिंटू भैया को हुआ और हम सुंदर दिखने लगे। हुआ ये कि हमारे मोहल्ले में रहती थी स्वाति सिन्हा। ऐसा नहीं कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन पिंटू भैया उनको देखे और उसके बाद वो कुछ और हो गए। उनको बहुत टाइम नहीं लगा समझने में कि उनको प्रेम हो गया है। इतना आसान था उनको प्रेम होना, लेकिन फिर भी ये उनका पहला प्रेम था।
एक दिन लप्पर हमसे मिलने आया, उसके साथ पिंटू भैया भी थे। हमको अच्छा लगा कि पिंटू भैया हमारे घर के बाहर आए हैं। हम लोग बातचीत कर ही रहे थे कि स्वाति सिन्हा अपनी माताजी के साथ मंदिर से लौट रही थी। मंदिर से लौटते हुए लड़कियों को हम लोग पहचान जाते थे। शाम के समय हमारा काम ही यही होता था। हम कभी स्वाति सिन्हा को देखे नहीं थे, मतलब देखे होंगे लेकिन ध्यान नहीं दिए थे। पिंटू भैया देख लिए और अगले 5 मिनट में उनको प्रेम हो गया। हमको प्यार हो गया लगता है, पिंटू भैया बोले। हमको उनके चेहरे पर पसीना दिखा, उनकी सांस भारी हो गई, अचानक से बुखार जैसा लगा। हम घबरा गए, दौड़ के गए, पानी लाए। पिंटू भैया अब मुस्कुरा रहे थे। वो लड़की कौन थी? भैया पूछे। बस इतना काफी था स्वाति सिन्हा के पूरे पटना में इंपॉर्टेंट बनने के लिए। उसको पता भी नहीं था और वो पटना की सेलिब्रिटी बन चुकी थी। अब स्वाति सिन्हा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी थी। पिंटू भैया को प्रेम बिल्कुल किसी वायरस की तरह हुआ था। लक्षण तक दिखे हमें। अगले 2 दिन तक भैया को बुखार था। पवित्र प्रेम। हम 2 दिन तक भैया के घर के बाहर खड़े रहे। हम क्या, पूरा शिवपुरी पुराई चक सिंडिकेट खड़ा था। सबको चिंता थी और थोड़ी सी जिज्ञासा भी कि कौन लड़की के चक्कर में पिंटू भैया को बुखार हो गया। सब चुटकुला भी मारता था कि असली प्यार का बुखार पिंटू भैया को ही हुआ है। बात सही है, हम लोग बचपन से बस कहावत सुनते आए हैं। पिंटू भैया के सौजन्य से प्यार का बुखार देख भी लिए। जैसे ही भैया का तबीयत ठीक हुआ और वो घर के बाहर आए, सबसे पहले वो हमको देखे और बोले, रे मनोज, तुम ये हमारा भाई, चल पुनाई चक। हमको पिंटू भैया अपना भाई बोले, भाई। अब स्वाति जी हमारी भाभी थी। एक सुखी परिवार सा दिखने लगा हमको। लप्पर हमारे बगल में ही खड़ा था। हम तुरंत उसके कंधा पर हाथ रखे और बोले, भाई सिर्फ शब्द नहीं है, एक जिम्मेदारी है। लप्पर को कुछ समझ नहीं आया, वो हमको घूरने लगा। हम दौड़ के भैया के मोटरसाइकिल के पास गए। भैया हमको इशारा किए बैठने का। पूरा मोहल्ला साथ में चलने लगा। हम लोग आगे, पीछे कुछ 10 मोटरसाइकिल। ये बात भैया को ठीक नहीं लगा। वो उतरे और सबको समझाए, देखो हमारा तबीयत ठीक हो गया है। आज के बाद अगर हम पुनाई चक जाएंगे तो अकेले जाएंगे, किसी को आने का ज़रूरत नहीं है। अगर हमको पुनाई चक में देखो तो प्रणाम भी नहीं करना है, बस मनोज हमारे साथ रहेगा। इस प्रेम प्रसंग में हम इम्पोर्टेंट होते जा रहे थे। वैसे तो हमको समझ भी नहीं आया कि भैया हमको क्यों सेलेक्ट किए। इसका एक कारण तो ये था कि हम देखने में सभ्य लगते थे। भैया जानते थे कि प्रेम के मामले में सभ्य लोग आसपास दिखे तो इम्प्रेशन ठीक जाता है। पुनाई चक में पहुंचते ही भैया हमसे फिर पूछे, वो लड़की कौन थी? हम बताए कि स्वाति सिन्हा नाम की है। ये एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में, 11th में। इसलिए हम लोगों का कभी ध्यान नहीं गया। नव युवती हुई है तो अभी ध्यान गया। पहला दिन हम लोग स्वाति भाभी के घर का निरीक्षण कर लिए। भाभी नहीं दिखी। पटना में लड़की अपने बालकनी में एक उम्र के बाद कम ही आती है। भाभी उस उम्र में बस पहुंची ही थी, इसलिए हमको उम्मीद था कि वो एक अंतिम बार तो जरूर आएंगी। पिंटू भैया एक सिगरेट निकाले और जलाते हुए बोले, सिगरेट मत पीना मनोज, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम समझ गए कि भैया दुनिया का सारा बुरा चीज खुद ही खत्म कर देंगे ताकि हम लोग बुराई से बच जाएं। जैसे शिव जी संसार का सारा विष पी गए, वैसे ही। तभी अचानक से भाभी अपनी बालकनी में आई। 2 मिनट के लिए भैया को खांसी आ गया और फिर से सांस बाहरी हो गया, चेहरा लाल हो गया। हमको डर लग गया। हम समझ नहीं पाए कि अगर भैया को कुछ हो गया तो हम अकेले क्या करेंगे। फिर भैया मुस्कुराने लगे और हम देखे उनके आंख से आंसू निकल रहे थे। ये हमको थोड़ा ज्यादा लगा। ऐसा भी क्या प्यार होना कि रोना आ जाए। लेकिन पिंटू भैया अलग थे। उनका प्रेम हम लोगों के क्रश से बहुत पवित्र था। हमको आज तक किसी लड़की को देखकर रोना नहीं आया था। और पिंटू भैया, जिनको बस देखकर राधे श्याम का हालत खराब हो गया था, वो ऐसी लड़की को देखकर रो रहे थे जिससे वो कभी बात भी नहीं किए। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हम कुछ बोले नहीं। हम चुपचाप देखने लगे। धीरे धीरे ये रोज का बात हो गया। भैया रोज आते, एक बिजली के खंभा के नीचे खड़े होते। भाभी आती तो उनको देख लेते, नहीं आती तो हमसे जीवन के बारे में बात करके चले जाते। धीरे धीरे भाभी का बालकनी आना छूट गया।
हमको लगता है कि उनको पता चल गया था कि एक लड़का उनको रोज देखने आता है। ऐसा नहीं था कि भैया स्वाति भाभी को परेशान करते थे। वो कभी भाभी का रास्ता नहीं रोके, कभी घूर कर नहीं देखे। रास्ता रोकने वाला और घूर कर लड़की को देखने वाला लड़का सब अलग होता है। भैया प्रेम करते थे, भाभी के बारे में हमेशा इज्जत से बात करते थे। जैसे उनको कभी लगता कि भाभी उनको देख ली हैं तो वो तुरंत इधर उधर देखने लगते हैं। हमको आश्चर्य होता था कि भैया प्रेम में इतने डरपोक कैसे बन गए हैं। छोटे शहर में लड़की एक उम्र में पहुंचती है तो भांति भांति प्रकार के लड़के लाइन मारते हैं। वैसे तो सबको पता चल ही गया था कि पिंटू भैया लाइन में सबसे आगे हैं, लेकिन नए लड़कों को, दूसरे इलाके के लड़कों को कभी कभी नहीं पता होता था। सबका जनरल नॉलेज एक जैसा नहीं होता है। और पिंटू भैया भी इधर लो प्रोफाइल रखे हुए थे पुनाई चक में। उन्होंने एक बढ़िया काम किया। सोनू नाम का एक चमचा था भैया का, अच्छा लड़का था, हमारा बढ़िया दोस्त बन गया। सोनू लड़ाई पीट में सबसे आगे रहता था। किसी को भी मार रहा हो वो सोचता नहीं था, जिगर वाला लड़का था। एक बार रात के समय में पुलिस को पीट दिया, काहे से कि हवलदार पिंटू भैया से ऊंचा आवाज में बात कर दिया था। भैया बहुत पसंद करते थे उसको, उसका ह्यूमर बहुत मजेदार था। भैया को जब प्यार हुआ तो वो हमको अलग से बोला था कि अब पटना में क्राइम कम हो जाएगा, काहे से कि पिंटू भैया को हो गया है प्यार। हम दोनों का मजाक चलता रहता था कि पिंटू भैया का कितना दुश्मन सब स्वाति भाभी को थैंक यू बोलता होगा, काहे से कि भैया प्यार के चक्कर में सबको पीटना ही भूल गए थे। लेकिन सोनू घर से कमजोर था, गरीब घर, पापा शराबी, माँ घर घर जाकर काम करती थी। बहुत लंबे समय से सोनू कामकाज के तलाश में था। पिंटू भैया उसको कोल्ड ड्रिंक और चाय का दुकान खुलवा दिए भाभी के घर के ठीक सामने, और सोनू को साफ साफ कह दिया कि दुकान इसलिए है कि नज़र रख सको, और भैया का भी रोज़ का आना होता है, बैठने का एक जगह हो जाएगा। दिक्कत यह हुआ कि दुकान अच्छा चल गया और भांति भांति प्रकार के लड़के वहाँ आने लगे। सबको पता चल गया था कि दुकान के सामने एक लड़की रहती है। बस इतना काफ़ी था। सोनू ने मौके को कैपिटलाइज किया और खूब पैसा कमाने लगा। पिंटू भैया ने नोटिस किया, हमने नोटिस किया, लेकिन कुछ बोले नहीं। भैया चाहते थे कि भाभी के घर के पास का माहौल खराब ना हो जाए, और अपना आदमी चार पैसा कमाता है तो अच्छा बात है। और लड़का सबसे डील करना तो पिंटू भैया से अच्छा पूरा पट्टा में किसी को आता नहीं था। इस बात को 1 साल बीत गया। पिंटू भैया का पुनाई चक आना रोज का आदत बन गया। भैया आते, शाम का चाय पीते, कभी कोल्ड ड्रिंक पी लेते, पंचायती करते, आराम से चले जाते। भाभी 3-4 दिन में एक बार दिख जाती। अब दिखती तो भैया का तबीयत खराब नहीं होता, लेकिन खुश उतना ही होते। एक दिन हम पिंटू भैया से पूछे, भैया आप भाभी से बात काहे नहीं करते हैं, प्रेम को आगे बढ़ाया जाए। हमको लाज लगता है, बात करना बहुत मुश्किल काम है, हमसे नहीं होगा। हम स्कूल में पिंटू भैया के कॉन्फिडेंस के कारण रोज नया लड़की से बात कर लेते थे, और पिंटू भैया खुद एक लड़की से प्रेम किए और उसी से बात करने का हिम्मत नहीं कर पा रहे। हमारे ऊपर नैतिक जिम्मेदारी आ गई थी कि भैया का मदद करें। भैया लजाने का क्या बात है, आप मर्द आदमी हैं, भाभी तो इंतजार कर रही होंगी कि आप उनसे बात कीजिए। मंदिर तो जाती ही हैं, रास्ता में रोक कर उनसे बात कर लिया जाए। पिंटू भैया शर्माए, फिर मुस्कुराए, फिर बोले नहीं हमको लाज लगता है। फिर भैया हमसे एक बहुत ज़रूरी बात बोले, लड़की का रास्ता रोकना अच्छा बात नहीं है, इसमें कोई मर्द वाला बात नहीं है। उसी दिन हम क्लास में कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़े थे। हमको लगा कि भैया कार्ल मार्क्स जैसा बात बोले हैं। उसी टाइम एक 1.5 फुट चौड़ा लड़का सोनू के दुकान पे आया, कोल्ड ड्रिंक का पूछा और साथ में पूछा कि स्वाति सिन्हा का घर कहाँ है। सोनू मुस्कुराया और शांति से पिंटू भैया की तरफ इशारा कर दिया। लड़का को समझ नहीं आया, 1.5 फुट के शरीर में क्या ही समझ आएगा। वो आया और पिंटू भैया से पूछा, स्वाति सिन्हा का घर कहाँ है। पिंटू भैया हमको देखे, हम लड़का को देखे, लड़का पिंटू भैया को देखे, एक लूप बन गया। हम लूप को तोड़े और पूछे, पिंटू भैया को चिन्हते हो? नाम सुने हैं, चिन्हते नहीं हैं। पटना में लोग हर इलाका के इंपॉर्टेंट आदमी को बस नाम से जानता था, जनरल नॉलेज। नया लड़का था। पिंटू भैया उससे पूछे, कहाँ रहते हो बाबू? पाटलिपुत्र में रहते हैं भैया, कोई बात हुआ क्या? स्वाति सिन्हा से क्या काम है? पिंटू भैया आराम से कोल्ड ड्रिंक पीते हुए पूछे। ऐसे ही भैया, देखने आए थे। पिंटू भैया मुस्कुराए, बाबू मूछ तो ठीक से निकला नहीं है, शादी के लिए खुद ही लड़की देखने निकल गए हो। लड़का हंसा, हम भी हंसे। उसी टाइम भाभी बालकनी में आई, भैया देखे,
1.5 फुट चौड़ा लड़का भी देखा। हमको लगा कि एक संदेश देना जरूरी है। हम उठे और उछल के एक लप वो लड़का को मारे। लड़का 4 फुट दूर जाके गिरा। अच्छा, हम बतलाना भूल गए, इतने दिन में हमारा भी अच्छा नाम हो गया था। अब पढ़ाई में कम, लड़ाई पे ज्यादा ध्यान रहता था। पिंटू भैया के छोटे भाई थे। अब हम भी लड़का सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे।